सुभान अल्लाह। दुआ करें परवरदिगार आलम इन तमाम तर सनागरों के जिक्र से हमारी समातों को लज्जत बख्शे और नात कहने वाले कबीले से हमें जोड़े रखे। ये बहुत पाकीज़ा कार मोहब्बत है जिनको ये शोरा अदब अपने अपने शहरों को खुदा हाफिज कहने के बाद एक के बाद दीगर आपकी समातों से वाबस्ता हो रहे हैं। वाकई शायर मुल्क हिंदुस्तान भाई अलीम रजा रामपुरी ने बहुत अच्छा पढ़ा और आप लोगों ने भी बहुत अच्छा समात किया। दुआ करें परवरदिगार आलम आपके इल्मो अमल में कारोबार में परवरदिगार आलम बरकती अता फरमाए। मेंबर पाक पर नारों की गूंज में आप लोगों ने देखा मुल्क हिंदुस्तान का अजीम खतीब खतीब हिंदुस्तान शहंशाह खिताबत माहिर तदरीस व इफ्ता हजरत अल्लामा मुफ्ती कामरान साहिब किबला पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। इनको भी आप लोगों को समात करना है। वहीं पर आप लोग देख रहे हैं अल्लामा जाकिर साहब किबला पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ फरमा है। वहीं पर अल्लामा जीशान साहब किबला अल्लामा मकसूद साहब किबला और जनाबे मुर्तज़ा साहब किबला मौलाना मुर्तज़ा साहब किबला पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ फरमा है। बहुत अच्छा खिताब आप लोगों ने समात किया। अलीम भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा। एक शेर समात करें उससे पहले अब जरा बुलंद आवाज से मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। के दिन ढला रात हुई अब मुझे घर जाने दो। दिन ढला अच्छा शेर सुनने का मिजाज आदमी का जब शेर की तरह होता है तब अच्छा लगता है। अगर आप लोग शेर सुनते सुनते थक जाएं तो बता दीजिएगा मैं वहीं से आपको शेर दिखाना शुरू कर दूंगा। हाँ और अगर मैं चाहूं तो 1 मिनट में आपको यहां से उठाकर आसमान तक ले जा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे पता है वहां से गिरने के बाद आपका हाल क्या होगा। तो इसलिए जैसे बैठे हैं वैसी बैठे रहें और हौसला अफजाई करते रहें, बुलंद आवाज से बोलते रहें सुभान अल्लाह। के दिन ढला रात हुई अब मुझे घर जाने दो और मुझको मिलना है नबी से मुझे मर जाने दो। मुझको मिलना है। अल्लामा जाकिर साहब किबला मुस्कुरा रहे हैं। इनकी मुस्कुराहट पर मैं कुर्बान जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्कुराहट बड़ी खूबसूरत है। हाँ के दिन ढला रात हुई अब मुझे घर जाने दो और मुझको मिलना है नबी से मुझे मर जाने दो। हाँ सुन्नी को मरने का खौफ नहीं होता है, मरने से ज्यादा उसे नबी से मिलने की खुशी होती है। हाँ कि दिन ढला रात हुई अब मुझे घर जाने दो और मुझको मिलना है नबी से मुझे मर जाने दो। और एक जुलेखा ही नहीं दुनिया की कटेंगी उंगलियां जुल्फे वल्लैल को चेहरे पर बिखर जाने दो। एक जुलेखा ही नहीं दुनिया की कटेंगी उंगलियां जुल्फे वल्लैल को चेहरे पर बिखर जाने दो। माँ यार हम सुन्नी हैं, हम नबी से मिलने के लिए मरने का भी इंतजार करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई नबी हमारे समझ में नहीं आते। कुछ लोग कहते हैं नबी हमारे समझ में नहीं आते। हम भी कहते हैं कि हाँ हकीकत है तुम्हारे समझ में नहीं आते। क्यों समझ में नहीं आते? नबी हर इंसान के समझ में भी नहीं आते हैं। किसके समझ में आते हैं किसके नहीं आते हैं खाली आखिरी शेर वो समात कर ले और उसके बाद मिंबर नूर पर खतीब अहले सुन्नत अल्लामा ज़ीशान साहब किबला को आप लोगों को समात करना है। अब सुने कि मेरे नबी किसके समझ में नहीं आते हैं। शेर के जरिए समात करें कि जो बेउसूल हैं उनको उसूल आते नहीं, खिजा की शाख में गुलशन के फूल आते नहीं। जो बेउसूल हैं जो कहें हमारे नबी समझ में नहीं आते तो आप लोग उनसे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। खाली मेरा शेर उन तक कानों तक पहुंचा दें, उनकी हवा हवाई खुद निकल जाएगी। हाँ कि जो बेउसूल हैं उनको उसूल आते नहीं, खिजा की शाख में गुलशन के फूल आते नहीं, गुलशन के फूल आते नहीं। और तुम्हें पता नहीं है इब्लीसियत की औलादो हरामियों के समझ में रसूल आते नहीं। तुम्हें
पता नहीं है इब्लीसियत की औलादों, हरामियों के समझ में रसूल आते नहीं, हरामियों की समझ में रसूल आते नहीं। आइए बड़ी तेजी के साथ हमें अपने जलसे को कामयाब करना है। मैं ये चाहता हूं अल्लामा ज़ीशान साहब किबला, आप इस वक्त जहां पर बैठे हुए हैं, इस वक्त जरूरत आपकी वहां नहीं है, बल्कि जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं इस वक्त जरूरत आपकी यहां पर है। आइए इस्तिकबाल कर लें और बुलंद आवाज से हाथों को उठा के बोलें मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आजम, जश्ने फातह चहल्लुम, नारे तकबीर, अल्लामा ज़ीशान साहब किबला। चले आए यूसुफ भाई, मिलियन के हिसाब से व्यूज मिलेंगे इनके आपको सोशल मीडिया पर। महीनों मौलाना मकसूद साहब, हाँ, हजरत ने जलसा कराया, मुफ्ती कामरान साहब कबला ने, मैंने भाई को फोन किया, लब्बैक कहते हुए हाजिर हो गए। जैसे ही डॉक्टर हामिद साहब ने मुझे बताया, मैंने फोन किया, रुद्रपुर से चल के आए हैं माशाल्लाह। हाँ, ये मोहब्बतें हैं, ये सब मुफ्ती कामरान साहब कबला है, कारी जाकिर साहब कबला है, ये सब बड़े हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ शख्सियात मौजूद हैं। बेशक बेशक। अलीम रजा रामपुरी माशाल्लाह आप देखते रहते हैं दिन ब दिन सोशल मीडिया पर। हाँ, मैं शुक्रगुजार हूँ इन तमाम उलामा इकराम का कि मेरी बात पर लब्बैक कहते हुए हाजिर हुए। इजाज़त हो तो मैं अपनी तकरीर का आगाज़ करूँ? जी जी बिल्कुल। आप लोग मजमा बिल्कुल इतनी शानदार नकाबत हो रही है, अगर ये नकाबत मैं मानता हूँ महाराष्ट्र में करते हैं तो लोग उठ के खड़े हो जाए। ऐसी दमदार माशाल्लाह, ना कोई मजमे से नारा लगा है अभी तक मैं देख रहा हूँ, आप लोग खामोश बैठे हैं। एक मर्तबा सभी हजरात नबी और आले नबी की मोहब्बत को दिल में बसाकर दोनों हाथों को हवा में लहराएं, कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसकी माइक की सेटिंग सही नहीं हो पा रही। हाँ, बड़ा आमिर हसन माइक कहाँ है? साउंड वाले भैया कर दीजिए, क्योंकि जब माइक सही नहीं होगा तो बोला कैसे जाएगा? सेटिंग का होना सही बड़ा जरूरी है। ला अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदाअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिला गाफिल न हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है। बेशक। शायर कहता है दिला गाफिल न हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है। बेशक। बगीचे छोड़कर खाली जमी अंदर समाना है। तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे से जो फूलों पर होवेगा एक दिन मुर्दार जो कर्मों ने खाना है। बेशक बेशक। आइए हम तमामी हजरात निहायती अकीदत व मोहब्बत के साथ एक मर्तबा हसनैन करीमैन की नाना की बारगाह में बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये महफिल डॉक्टर हामिद साहब के वालिद मोहतरम के इसाले सवाब से मुनाकिद की गई है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल आलमीन अपने हबीब के सदक़े में मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, मग़फ़िरत शुदा हूँ तो दरजात बुलंद फरमाए, मरहूम के सय्यात को हसनात में तब्दील फरमाए। वालिदैन औलाद के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन आज हम इनकी कदर कहाँ करते हैं। माँ और बाप बेटों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत हुआ करती हैं, लेकिन मुसलमानों याद रखो जब ये दुनिया से चले जाते हैं तो इनकी भी कुछ हुकूक औलाद पे हुआ करते हैं। बेशक बेशक। किसी का बाप या किसी की माँ इस दुनिया से इंतकाल कर गई, अगर उसने दुनिया में औलाद छोड़ी है
तो उसका हक है उसकी औलाद पर, मरने के बाद में उसकी औलाद उसके लिए इसाले सवाब। आज डॉक्टर हामिद साहब ने ये इसाले सवाब की महफिल मुनाकिद की है और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए कितना बेहतरीन इंतजाम किया है जो बड़े बड़े आलिशान जलसों में भी नहीं होता है। और ये इस बात पे दलालत कर रहा है कि आप अपने वालिद मोहतरम से बेपनाह मोहब्बत किया। हदीस पाक में पैगंबर आज़म इरशाद फरमाते हैं इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लह। जब इंसान इंतकाल कर जाता है तो उसके अमालों का जो रजिस्टर होता है वो बंद कर दिया जाता है, यानी नेकी और बुराइयों का जो रजिस्टर होता है वो बंद कर दिया जाता है। मरने के बाद में कोई भी चीज काम नहीं आती है। पैगंबर आज़म इरशाद फरमाते हैं कि 3 चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद में भी काम में आती है। उसमें पहली चीज है सदका जारिया, यानी कोई मरने वाला इंसान ऐसा काम करा गया हो, कोई मस्जिद तामीर करा गया हो, कोई मदरसा बनवा गया हो, कोई पानी पीने के लिए नल लगवा गया हो, किसी गरीब की छत डलवा गया हो। कहने का मकसद ये है सबसे पहली चीज है सदका जारिया। दूसरी चीज है कोई मरने वाला दुनिया में ऐसा शागिर्द छोड़ गया हो कि वो अपने उस्ताद के हक में दुआ करता रहे तो रब तबारक व तआला उसकी मगफिरत फरमा देगा। तीसरी पैगंबर आज़म इरशाद फरमाते हैं औ वलदिन सालिहिन यदऊ लह। जब इंसान इंतकाल कर जाता है, अगर उसने दुनिया में नेक औलाद छोड़ी है, उसकी औलाद अगर उसके लिए इसाले सवाब करती रहे तो रब तबारक व तआला उसकी मगफिरत फरमा देगा। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न फातह चहल्लुम जिंदाबाद। अगर दुनिया में नेक औलाद छोड़ी है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं वो अपने वालिदैन के लिए इसाले सवाब करती रहे तो रब तबारक व तआला उसकी दुआ करने की बरकत से, उसकी इसाले सवाब करने की बरकत से उसके बाप की मग़फ़िरत फरमा देता है। आला हजरत के वालिद मोहतरम इमाम अल मुतकल्लिमीन अल्लामा नक़ी खां अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी किताब में एक हदीस नकल फरमाते हैं कि जब कोई इंसान नमाज पढ़ता है, चाहे वो नमाज फजर पढ़े, चाहे वो नमाज ज़ुहर पढ़े, चाहे वो नमाज असर पढ़े, चाहे वो नमाज मगरिब पढ़े, चाहे वो नमाज इशा पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद में अगर वो अपने वालिदैन के लिए दुआ नहीं करता है तो उसकी नमाज कबूल नहीं। अल्लाह अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं अल्लामा नक़ी खां जो आला हजरत के वालिद मोहतरम है, सुभान अल्लाह, कि जो बंदा अपनी नमाज में अगर अपने वालिदैन के लिए दुआ ना करे तो उसकी नमाज कबूल नहीं होती है। अल्लाह मुसलमानों यही बात खत्म नहीं हो गई। पैगंबर आज़म इरशाद फरमाते हैं अगर किसी के वालिद या किसी की वालिदा फौत हो गई है, इंतकाल कर गई है, वो जुमे के दिन जाकर के अपने वालिद मोहतरम की कब्र पे जाकर के सूरह यासीन की तिलावत कर दे और उनके हक में इसाले सवाब कर दे। रसूल आज़म इरशाद फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला उसके 1 हफ्ते के गुनाह माफ। लेकिन आज हम कहां कब्रिस्तान जाते हैं? हमारे वालिद हमारी वालदा अगर इस दुनिया से इंतकाल कर जाएं या हमारे ख़ानदान में से हमारे आबा अजदाद इस दुनिया से चले गए, हमें कहाँ फुर्सत होती है कि उनके लिए जाकर के इसाले सवाब कर दिया जाए, उनके लिए जाकर के दुआ कर दी जाए। आज हम कहाँ जाते हैं इसाले सवाब करने के लिए? ए लोगों, हम कहाँ पढ़ते हैं कुरान मजीद? आज हम अपने बच्चों को कहाँ सिखाते हैं कुरान मजीद की तालीम? कहाँ हम इल्म दीन की दौलत से आरास्ता पे रास्ता करते हैं? आपको बताता चलो ये कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो दुनिया में भी हमारे काम में आएगी और आखिरत में भी हमारे काम में आएगी। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक जनाजा लाया जाता है। मुसलमानों, गौर करने का मकाम है, आपकी तवज्जो चाहूंगा। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक जनाजा लाया जाता है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, जरा मुझे ये तो बताओ, ये इंसान मकरूज तो नहीं है, ये कर्जे में डूबा हुआ तो नहीं है? एक सहाबी रसूल खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं, मेरे आका ये मकरूज है, इस पे किसी का कर्ज है। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका नमाज जनाजा पढ़ने से इनकार कर देते हैं। इरशाद फरमाते हैं, मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। उधर बारगाह रसूल में जिब्राइल पैगाम खुदाबंदी लेकर के हाजिर हो जाते हैं, अर्ज करते हैं, मेरे आका आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ाइए, रब तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्राइल ये तो कर्जे में डूबा हुआ
हुआ है, ये तो मकरूज है, इसकी नमाज जनाजा में कैसे पढ़ा दो? रब तबारक व तआला को हुक्म लेके जिब्राइल हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं मेरे आका ये बंदा दुनिया में रह करके रोजाना सूरह इखलास की तिलावत किया करता था, इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी मग़फ़िरत फरमा दी है। वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रोजाना कुरान मजीद की तिलावत किया करता था, कुरान मजीद पढ़ने की बरकत से रब तबारक व तआला ने इसकी कब्र से अजाब उठा लिया है, इसकी मग़फ़िरत फरमा दी है। मेरे आका आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ाएं। क्या मकाम है कुरान मजीद का, हमें भी फायदा, हमारे घर वालों को भी फायदा, तमाम उम्मत। लेकिन आज हम इस तालीम से दूर होते जा रहे हैं। आज हम अपने माशरे का जायजा लें। अल्लाहु अकबर कबीरा, कोई ऐसी बुराई नहीं बची हुई है जो हमारे मुसलमानों में नहीं पाई जाती है।